एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार चैनल विद्या मंथन पर। आज हम अपनी यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए करने वाले हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमें देगी 30 to 50 मार्क्स। ओके, तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्रिटिकलिटी ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हमें अचीव कराएगी 30 to 40 मार्क्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो जिसने भी अभी तक जाके उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल वी आर गोइंग टू कवर 100 मार्क्स, ठीक है, जिसमें मैं आपको एकदम पक्के तरीके से समझा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की हमारी अप्रोच रहती है, ठीक है, और किस तरह से हमें उस क्वेश्चन को रीड करके सोल्यूशन देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, बिल्कुल मिस मत करना। फटाफट से हम क्वेश्चंस को रीड करके और उसके सोल्यूशंस को देखेंगे, जो कि हमें दिलवाएगा 30 to 40 मार्क्स इन दी एग्जाम्स। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस जो हमारा है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें हमें उसका सोल्यूशन बताना है। तो जो है हमारे क्वेश्चंस हैं उसको अप्रोच करने की दो तरीका हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच हमारी होगी, या तो हमें जो टॉपिक दिया है उसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज हो, करेक्ट। अगर हमें इन डेप्थ नॉलेज है तो हम उसका सोल्यूशन इजीली बता पाएंगे। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तब हम उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें वो यहाँ देखिए और यहाँ समझिए कि हम किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हम रीड करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है इंटरनेट इज़ कॉमनली यूज सर्विस ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है गलत। द रीज़न इज़, जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है या जो www है वो इंटरनेट पे वर्क करता है, करेक्ट, ना कि इंटरनेट जो है वो www पे वर्क करता है। हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल www.google.com, www.yahoo.com। तो एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशंस, राइट। तो सबको पता है जो www है वो इंटरनेट पे वर्क करता है, ना कि इंटरनेट इन सर्विसेज पे वर्क करता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके और स्मार्टली रीड करके क्वेश्चन को हमें समझना है कि ये क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे जो सोल्यूशन है उसको अप्रोच करना है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई गलत। अब हम करते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट रीड। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी है गलत। द रीज़न इज़, जो HTTP है जो, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो हेल्प करते हैं हमें, किस में हेल्प करते हैं, टू ट्रांसफ़र टेक्स्ट एंड कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, ठीक है, कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, ना कि कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये भी स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। सो इसमें हमारा जो आंसर है वो आ गया डी, कि बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसमें अगेन हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओके, तो या तो हमें टॉपिक के बारे में पता हो, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है और क्वेश्चन को रीड करके उसका सोल्यूशन निकालना है। द NEP 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन। मतलब द जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमें मिली थी, उसमें हमें क्या करना था कि उसका जो मोटिव था वो ये था कि द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफ़र इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। ओके, तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गई, सही। और सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2020 इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। मीन्स, जैसे कि मैंने बोला कि इसका एम था 2030 तक हमारी जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ करना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जितने भी इंस्टीट्यूट है उसका जो नंबर है वो बढ़ाएंगे।
ठीक है, जब नंबर बढ़ेगा तभी तो उसमें और ज़्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गई हमारी, करेक्ट। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें रीड करके हमें क्या कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, और उसके बेसिस पे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट करने हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ अ की मैट्रिक्स अंडरनेथ द कीज व्हेन अ की इज प्रेस्ड इट प्रेसेस अ स्विच दैट कंप्लीट्स अ सर्किट। करेक्ट, सर्किट कंप्लीट होता है उसमें। दिस अलाउज द करंट टू फ्लो। कोई भी आप बटन है उसका स्विच ऑन करेंगे तो हमारा क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। करेक्ट, उसके बाद आगे रीड करते हैं द लोकेशन ऑन द की प्रेस्ड इज कैलकुलेटेड। द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कंपेयर्ड टू अ कैरेक्टर मैप। करेक्ट, कैरेक्टर मैप टू फाइंड दी, क्या लेफ्ट आउट हुआ इसमें, बाइनरी वैल्यू। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझो, कभी भी स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, उसमें क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप स्विच ऑन करेंगे एक सर्किट कंप्लीट होगा, उससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ जो उसकी लोकेशन है वो कैलकुलेटेड मूव करेगी। उसके बाद क्या होगा, एक मैप जनरेट होगा। ठीक है, करेक्टर मैप हो गया बेसिकली। और फाइनली क्या होगा, कुछ बाइनरी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जब भी आप की प्रेस करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो किस तरह से लैंग्वेज समझता है, बाइनरी 0 1 की वैल्यू, जीरो और 1 की फॉर्म में ही वैल्यू को रीड करता है ना। करेक्ट, इसलिए क्या हो गया, बाइनरी वैल्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि नेगेटिव कम्युनिकेटर यूजली एक्सप्रेस। तो कुछ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो नेगेटिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेगेटिव कम्युनिकेटर होता क्या है। तो नेगेटिव कम्युनिकेटर रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन विच इज़ अनक्लियर और मिथ क्रिएटिंग। ठीक है, या तो वो क्लियर ही नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, या वो किसी तरह की मिथ जनरेट कर रही है। करेक्ट, या फिर दे कैन क्रिएट पैसिशन, रिजेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट। ठीक है, अगर हम किसी से पॉजिटिवली बात करेंगे तो उस पर हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, अगर हम नेगेटिवली बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक डिस्ट्रस्ट आ रहा है। करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, या करेक्ट जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या कह रहा है ये। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, पेसिमिज्म होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, रिजेंटमेंट होता है। तो ऑप्शन इससे क्या क्या बन गए, पेसिमिज्म, देन रिजेंटमेंट, देन डिस्ट्रस्ट। तो क्या ऑप्शन बना हमारा इसमें, सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है मेंटीमीटर, कहूट, पेडलेट, जूम। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है कहूट। ओके, कहूट इज़ द राइट आंसर, इज़ अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स एंड क्विजेज। तो कहूट इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें, व्हेन इनफेरेंस इज बेस्ड नॉट ऑन कॉसेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस एज इन द केस ऑफ इन्फेरिंग क्लोवन हूव्स ऑफ एन एनिमल बाय इट्स हॉर्न इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बनता है डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बाकी 3 ऑप्शंस में क्या क्या हुआ है। करेक्ट, तो एक टर्म होती है हनुमान
प्रमाणा। ओके, जिसके ये टाइप्स हैं, जिसमें हम मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या टर्म बन रही है हमारी। अनुमान, अनुमान प्रमाणा, ठीक है, जिसमें तीन हमारी टाइप्स होती हैं, शाश्वत, पूर्ववत और लास्ट है हमारी सामान्य टोडरता। ओके, तो तीन जो हमारी टर्म्स है वो इसको बिलोंग कर रही है, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो इज द टर्म यूज व्हेन हेतु इज प्रेजेंट ऑन पर्कशा। ओके, हेतु इज प्रेजेंट ऑन पर्कशा, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स आर, तो ऑप्शन है हमारे इनएक्टिव टूल्स, सोशल टारगेट, इकोनॉमिक टारगेट, कल्चर फैंटेसीज। तो सी इज द राइट आंसर, सोशल टारगेट। सिंबॉलिक सिस्टम एंड कम्युनिकेटर लैंग्वेज आर कंसिडर्ड सोशल टारगेट। सोशल टारगेट और सोशल टारगेटिंग इज अ वे टू अट्रैक्ट द सोशल एस्पेक्ट और पीपल टू मेक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड बाय एस्टिमेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो फटाफट से हम फैक्टर समझ लेते हैं। ए क्यू आई के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर निकालेंगे। तो ए क्यू आई के जो फैक्टर्स होते हैं वो है हमारे पीएम पार्टिकुलेट मैटर, जो कि होना चाहिए आपका 10। ओके, देन ओजोन O3, ओके, देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, देन हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन लेड, ठीक है, PB लेड, और लास्ट हमारा होता है अमोनिया NH5 अमोनिया। तो ये आप सारे ऑप्शंस नोट कर सकते हैं कि AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसमें जो हमारा आंसर बना वो है बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन है कोएगुलेशन इज द राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेटवा बसा। ओके, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है हमारा आसीधा, आसीधा। इसका आंसर हमारा क्या बना, आसीधा। तो आसीधा इज द राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ ऑडियंस ऑफ और एनालॉग मीडिया। तो हमें समझना है एनालॉग मीडिया हमारी होती क्या है। तो एनालॉग मीडिया में एक तो हमारा होता है पर्सनली एड्रेसेबल, एक्टिव कंपेनर या लार्ज, हेट्रोजीनस या एनोनिमस। तो इसमें जो हमारे राइट आंसर्स बनते हैं वो पर्सनली एड्रेसेबल होता है, करेक्ट। एक होता है हमारा एक्टिव कंपेनर, आपको पता है कि जितनी भी मीडिया है वो एक एक्टिव कंपेनर करती है या जगह जगह पर जाके आपको न्यूज़ पहुंचाती है। और एक लार्ज जो प्रोडक्शन में जो हमारी मीडिया है वो प्रोड्यूस होती है, करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर्स बन रहे हैं हमारे ABC, दीज आर द राइट आंसर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट आर द वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस के हमें फीचर्स बताने हैं, अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस और टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एट वेरियस टाइम बिटवीन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स। ओके, वेरियस टाइप दे आर। तो इट कैन बी लाइक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशंस। सो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। तो अकॉर्डिंगली हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं और इसका आंसर समझते हैं कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा कह रहा है इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर टू यूज़ टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। गलत है क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो ए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बी है इट हेल्प्स लर्नर टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली एंगेज इन लर्निंग, राइट। तो स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, मीन्स लर्नर, तो बी इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन देते इट हेल्प्स
इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। अगेन रॉन्ग, बिकॉज इट बिलोंग्स टू, क्या करता है कि जो लर्नर है उसकी कैपेबिलिटीज़ के इवेल्युएट करता है, ना कि एनहेंसमेंट है। तो सी अगेन रॉन्ग हो गया। डी कैरेट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर। सही है, बिल्कुल सही है। ई ऑप्शन है हमारा, इट सम्स अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लर्नर की कैपेबिलिटी है वो कितना कैपेबल हो चुका है उसको इवेल्युएट करता है। करेक्ट, तो इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार दोबारा से सेम क्वेश्चन ही आ गया है, जिसमें हमें हमारा एनालॉग मीडिया के बारे में बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हमें पर्सनैलिटी एड्रेसेबल, एक्टिव कंपेनर एंड लार्ज। सो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेक्रेटरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मीन्स CBD इज सिचुएटेड इन। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, मॉन्ट्रियल कनाडा। तो मॉन्ट्रियल कनाडा इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली करता क्या है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992 इज इन द इफेक्ट फ्रॉम 1993 विच वॉज हेल्ड इन रियो। तो जो रियो समिट है इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 वीडियोस में डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि ये जो क्योटो, रियो और समिट ये सब क्या करते हैं, और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना क्रिटिकल है। ये सिंगल क्वेश्चन जो है कैसी ना किस तरह घुमा के डायरेक्ट पूछ के हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो जिसने भी जाके अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है उसमें भी जाके आप इससे रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल भी छोड़ना मत इस टॉपिक को। सो विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर में इफ साइकोसोशल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज ऑफ अ रिसर्चर कैन अफेक्ट द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ ए रिसर्च। तो आप किस तरह से अपना एटीट्यूड शो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि यू विल बी अ गुड रिसर्चर और नॉट। सो एटीट्यूड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन द लाइट ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दास सिक्का पदम, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए है, टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम्स, टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, टू relish music and dance, to avoid stealing, to accept gifts and charity। तो सीधा सीधा ई ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि कोई भी हमें ऐसा धर्म है, वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी, या सिख हो, या कोई भी, हमें धर्म ये नहीं बताता कि भाई हमें जो गिफ्ट्स हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए इन चैरिटी में, ठीक है, क्योंकि कोई भी धर्म ये बताता है कि हमें हमेशा दान नहीं करना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो डी जो हमारा ई ऑप्शन है वो तो सीधा सीधा गलत हो गया। ओके, टू अवॉइड स्टीलिंग, ऑब्वियसली चोरी चकैती तो हमें नहीं करनी चाहिए, करेक्ट। टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, कोई भी गलत बात है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमें खाना है वो गलत टाइम पे नहीं खाना चाहिए। टू relish म्यूज़िक एंड डांस, तो सी ये भी क्या हो गया, गलत, तो ये भी हमें नहीं सिखाता। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन हमारे क्या बन गए, तो सी एंड ई मीन्स डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्या मंथन। और जिसने भी अभी तक जाके पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो बिल्कुल आई वुड सजेस्ट कि जाके पुरानी वीडियोस को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि कवर करती है 100 मार्क्स को, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग विद्या मंथन। थैंक यू।